चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और ठाड़ियों की खबरें। हनुमानगढ़ के नोहर में स्वामी समाज सभा का प्रतिभा सम्मान समारोह स्वामी समाज धर्मशाला में आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर की पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुचित्रा आर्य ने अपने गृह क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। जैसलमेर के नाचना में सरकारी भवनों पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। टोंक के देवली में ग्रामीणों ने बैंक के बाहर एटीएम खुलवाने की मांग को लेकर एसबीआई बैंक महाप्रबंधक को पत्र लिखा। टोंक के देवली में पेंशनर्स दिवस पर निःशुल्क जांच और चिकित्सा शिविर का आयोजन जनसेवा समिति और कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जहां इस शिविर में 52 रोगियों की जांच हुई और निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि का वितरण किया गया। टोंक के देवली में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे गए, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी ने गर्म कपड़ों का वितरण किया। जयपुर के दूदू पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक प्रधान संतोष कड़वा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर के दूदू में लोगों को बैंकों से पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है, साथ ही एटीएम भी खाली पड़े हैं। बाड़मेर के बालोतरा में श्री यादव सेवा संस्थान द्वारा प्रजापत समाज भवन में समाज के चयनित आरएएस केवचन पचपदरा और कर्णाराम प्रजापत का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वहीं समाज के लोगों को संबोधित करते हुए घेवचंद ने कहा कि समाज में आने वाले समय में कई बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाकर गांव और समाज का नाम रोशन होगा। जयपुर के चामू में थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बाईपास स्थित खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को खेल सामग्री वितरित की। इस अवसर पर थानाधिकारी ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है। बीकानेर के काजूवाला में खेतों में सरसों की फसल को पानी का इंतजार है। दिन में तेज धूप और गर्मी होने के कारण किसान चिंतित हैं, लेकिन समय पर पानी नहीं मिला तो क्षेत्र में सरसों और चने की फसल को नुकसान हो सकता है। बीकानेर के कोलायत में श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स द्वारा बज्जी में दोपहर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वाहन रैली निकाली गई, जिसके बाद शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले रैली कस्बे के मुख्य बाजार में होते हुए गांव की गलियों में निकली, जहां कार्यकर्ता वाहन पर देशभक्ति के नारे लगाते हुए निकले। कोटा जिले के खैराबाद में रामगंज मंडी पेयजल योजना के पाइपलाइन का वॉल कई दिनों से लीकेज है, जिसके चलते सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। सिरोही के आबू रोड में विकास अधिकारी ने ग्राम सेवक को निलंबित कर दिया। दरअसल प्रस्तावित ग्राम सभा की पूर्व तैयारी को लेकर दोयत्रा पंचायत के निरीक्षण के दौरान ग्राम सेवक अनुपस्थित पाए गए थे और सूचना पर भी बैठक में आए नहीं थे। सिरोही के आबू रोड में जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया ने नरेगा के तहत क्यारियां व चुंगा में हो रहे रपट निर्माण कार्य व गांव में बन रही सुरक्षा दीवार का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ के नोहर में श्री खाटूश्याम मित्र समिति द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर जूते वितरित किए गए, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष भामर शाह संतलाल मोदी ने की। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष अमित चाचार थे। कार्यक्रम में 300 बच्चों को स्वेटर जूतों का वितरण किया गया। सिरोही के आबू रोड में आमतला पंचायत कार्यालय में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना के तहत विशेष ग्राम सभा होगी। हनुमानगढ़ के संगरिया के गांव दीनगढ़ में स्वच्छता अभियान के तहत गांव के सहकारी समिति के मिनी बैंक में साफ सफाई अभियान चलाया गया। बीकानेर के नोखा में विद्युत निगम ने अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी करने पर 3 स्थानों पर कार्रवाई की, जहां निगम के एक अधिकारी ने बताया कि कई लोगों को बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया। धौलपुर के बसेड़ी में ग्राम सचिवों की बैठक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र परिवार को लाभ दिलाने को कहा। साथ ही आमजन की समस्याओं का समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई। 12 के अंता में नागदा में आंगनवाड़ी केंद्र भवन का लोकार्पण और स्कूल कक्षा का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख नंदलाल सुमन ने की। भीलवाड़ा के बिजौलिया उपखंड के कासिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैंक से नोट नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने बैंक को ताला जड़ दिया, लेकिन बाद में बैंक मैनेजर द्वारा बैंक रिकॉर्ड दिखाने के आश्वासन के बाद ताला खोला गया। नागौर के पर्वतसर में बीजेपी शहर मंडल की बैठक विधायक मानसिंह किंसरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां शहर के चहुमुखी विकास पर चर्चा की गई। राजसमंद के आमेट में जालौर डिपो की जालौर से आमेट वाया फालना चलने वाली रोडवेज बस 10 दिनों से बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। हनुमानगढ़ के भादरा ग्राम पंचायत मुंदड़ियावाड़ा के डूंगरसिंहपुरा गांव में बरसाती पानी के निकास के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में 73,56,000 रुपए की लागत से बने पक्के नाले का लोकार्पण विधायक संजीव बेनीवाल ने किया।
अलवर के थानागाजी में क्षेत्र में नोटबंदी से आमजन परेशान है, तो वहीं बैंकों पर भारी भीड़ लगने का सिलसिला जारी है। अजमेर के केकड़ी में नगर पालिका प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान आज भी जारी रहेगा। कोटा अजमेर मार्ग से अतिक्रमण हटाने के बाद अब मार्ग खुला खुला नजर आने लगा है। पालिका प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर ठेला चालकों और खरीदारों में हड़कंप मच गया है। सीकर के धोद में सावली में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की एमसीआई की टीम नहीं आने से निर्माण कार्य अधूरा चल रहा है। सीकर के पिपराली कस्बे में जीएसएस के सामने किसान सभा की ओर से प्रदर्शन किया गया, जहां इसका मुख्य उद्देश्य हाल ही में बढ़ाई गई बिजली की दरों को वापस लेना था। जालौर के भीनमाल में लक्ष्मीदास सेवा संस्थान की बैठक आयोजित हुई, जहां स्थानीय सेनकरी माताजी मंदिर के माली समाज भवन में आयोजित हुई इस बैठक में 8 जनवरी को जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा हुई। अलवर के थानागाजी क्षेत्र में सर्दी तेज हो गई है, खेतों की ढोल पर बर्फ जमने लगी है। झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति ग्राम पंचायत बिरोल के झाड़ावाली ढाणी से बिरोल गांव को जाने वाले रास्ते में गहरे खड्डे पड़े हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। दौसा के सिकराई में 3 दिवसीय संत सम्मेलन आज से सनेर की डूंगरी गुमानपुरा में शुरू हुआ, जहां आसपास के क्षेत्र के संतों के अलावा बाहर के संत भी इसमें शामिल हुए। जालौर के भीनमाल में छात्र संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, जिसका एनएसयूआई ने बहिष्कार किया। भरतपुर की वैर पंचायत समिति में 40 ग्राम पंचायतों के अधिकारी कर्मचारियों की शिथिलता के चलते एक भी ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित नहीं हुई। ग्रामीण खुले में शौच के लिए जाते हैं, राशि नहीं मिलने के कारण शौचालय नहीं बन पाए। झालावाड़ के मनोहर थाना में मौसम बदल गया है और शीतलहर चलने लगी है, जिससे चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। झालावाड़ के झालरापाटन के पिपलोद को जिले की पहली कैशलेस ग्राम पंचायत बनाने हेतु जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार प्रशिक्षु आईएएस और बैंक अधिकारियों के साथ चर्चा की। भरतपुर के डीग विद्युत निगम कार्यालय में अधीक्षण अभियंता शिवराज मीणा ने नगर कुमेर कामा और डीग के इंजीनियर फीडर इंचार्ज और निगम के ठेकेदारों की बैठक ली। अजमेर के विजयनगर में भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष सांड ने मसूदा विधायक सुशील कंवर पलाड़ा से भेंट कर प्राइवेट बस स्टैंड से रेलवे अंडरब्रिज तक क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की। भरतपुर के डीग के गांव परमजरा में श्री कृष्ण बलराम अखाड़े में पहलवानों ने दांव पेच आजमाए, जहां कुश्ती दंगल में कल्याण केसरी का खिताब धीरज कुमार डीग ने जीता। अजमेर के विजयनगर में पालिका प्रशासन स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है, जहां मुनीम कॉलोनी पार्क सहित सभी पार्कों में कचरे और गंदगी का अंबार लगा है। चूरू के रतनगढ़ में स्थानीय पुलिस ने अपहरण के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अब जांच में जुटी है। अजमेर के भिनाय में बांदनवाड़ा में बिजली चोरी के कई मामले सामने आए, जहां करीब 4,35,000 का जुर्माना वसूला गया, जिसकी जानकारी एईएन ने दी। अजमेर के भिनाय में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के चुनाव संपन्न हुए, जहां फिर से जिला अध्यक्ष पद पर भंवर सिंह राठौड़ को निर्विरोध निर्वाचित किया। धौलपुर के राजाखेड़ा में आगरा रोड पर नाला निर्माण कार्य का रुका पड़ा है, जिसके कारण मकानों के सामने जल भराव और गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं। और खबर पंचायत में यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।